नमस्कार। आज जैसे कि हम कोटद्वार में कल रैली में गए थे और रैली के बाद जो हमें फिर यहाँ से एसडीएम साहब का कॉल आया था, जिन्होंने हमारा ज्ञापन 7 तारीख के आंदोलन में लिया था, तो उनका कॉल आया कि सीएम साहब जो वार्ता के लिए मान गए और सीएम साहब ने जो वार्ता की है। आज सुबह हम जब 9:30 बजे सीएम आवास पहुँचे, उसके बाद जब 10 बजे हमारी सीएम साहब से वार्ता हुई तो तकरीबन 20 मिनट प्लस हमारी सीएम साहब के साथ जो वार्ता हुई वो सामने बैठकर उनको हमने बिंदुवार चीज़ों को समझाया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ये सिस्टम को क्लीन करने की बात है वो करनी है। तो हमने जो बिंदु रखे थे उसमें कुछ बिंदु हमने बढ़ाए भी हैं, उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस दिन रैली थी 9 सूत्रीय मांगे थी और आज 12 सूत्रीय मांगे हो चुकी हैं। उसमें सबसे पहले बीडीओ बीपीडीओ जो स्नातक स्तरीय परीक्षा में जो बड़ी खरीद फरोख्त हुई है, उस परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाने की जो हमने बात कही थी, उसमें सीएम साहब का कहना कि इस पर हम रोज पूरी तरह से इस पर काम कर रहे हैं और जो बच्चे मतलब आए थे वो चाहे चयनित हो या अचयनित बच्चे हो जिनका चयन नहीं हुआ है, उसमें कम से कम इन्होंने कहा कि हम विधिक जो सलाहकार हैं हमारे, उनसे सलाह ले रहे हैं और जो भी हम निर्णय लेंगे अभी इस पर बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लेंगे। क्योंकि एक बात से सीएम साहब शायद अनभिज्ञ थे, उनको ये जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी हुआ है। हमने उन्हें ये समझाया कि पेपर बहुत से लोगों के पास पहुँचा है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है परीक्षा में नकल करने के बाद भी। अगर आप सेग्रीगेट भी करते हो, अगर ऊपर से कुछ 200-250 बच्चों को हटाते हो, अगर उसके बाद वेटिंग लेते हो, तो वेटिंग में अगर उन लोगों ने ही आना है तो सिस्टम में फिर कैसा सुधार आएगा। तो ये चीज़ें जब हमने कही है तो सीएम साहब ने वास्तव में कहा कि हाँ, ये अगर ऐसा हुआ है तो इस पर हम उस तरीके से ही निर्णय लेने वाले हैं और बहुत जल्दी इस पर निर्णय आ जाएगा। दूसरी बात जो ये सीबीआई जांच की मांग है उस पर हमने कहा है, तो सीएम साहब ने कहा कि हमने ऑप्शन खुला रखा हुआ है और हम पहले अगर सीबीआई जांच होती तो भर्तियां ना लटकें, उसके लिए हमने क्या करा है कि पहले इन भर्तियों को ट्रांसफ़र किया है लोक सेवा आयोग के लिए। अगर अब सीबीआई जांच हम करवाते भी हैं तो कम से कम वो चीज़ें बाधित नहीं होंगी कि हमारे जो बच्चों के लिए जो रोजगार के जो रास्ता है, जो परीक्षाओं का करवाने का जो एक माहौल है, जो रास्ता है, वो अवरुद्ध ना हो। इसलिए हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया है और इसके बाद अगर सीबीआई जांच के आदेश हमें करने पड़े तो हम बहुत जल्द सीबीआई जांच के आदेश भी कर देंगे और ये मांग हमारी रहेगी। और आगे जो हमने सख्त नकल रोधी जो कानून लागू करना है उस पर भी कार्रवाई चल रही है। उस पर सीएम साहब और जो हमारे कार्मिक सचिव है अंदर सचिवालय में, उन्होंने कहा है कि हमने राजस्थान और अन्य प्रदेशों के नकल रोधी जो कानून है उस चीज़ को भी मंगवाया है, उनकी फाइल मंगवाई और उस आधार पर ही हम एक सख्त नकल रोधी कानून जो बनाने जा रहे हैं। और जो प्रदेश की सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड महिला जो 30% आरक्षण है, सबसे बड़ी बात है, उस पर भी हमने बात रखी है, उस पर भी चर्चाएं चल रही थी और उन्होंने ये कहा कि इस पर जो हमारे विधिक सलाहकार है वो उनका सलाह लेकर इस पर कार्रवाई की जा रही है। हमने एक बात स्पष्ट अंदर कर दी है, वो चाहे सीएम साहब से हो या हमारे जो सचिव कार्मिक हैं उनसे हो, हमने सिर्फ ये कहा है कि जो इससे पहले 30% आरक्षण का जो मुद्दा लाया गया था, जब खंडूरी जी ने लाया था तो वो एक शासनादेश जारी किया था और शासनादेश के आधार पर आप किसी को 30% आरक्षण नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वो कोर्ट में खारिज हो गया। परंतु हमने कहा कि अध्यादेश लाकर इस पर कार्रवाई की जा सकती है और जो आगामी विधानसभा सत्र है उस विधानसभा सत्र में इसे एक्ट के रूप में बनाकर यहाँ के महिलाओं को 30% आरक्षण जो है उनका सुरक्षित किया जा सकता है। और उसके बाद जो परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की छपवाई की जो बात है, वो चाहे लोक सेवा आयोग हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या कोई सा भी आयोग हो जो परीक्षा करवा रहा है, वो आयोग में जो प्रश्न पत्रों की छपाई का कार्य है वो खुद आयोग के अंदर हो और विजिलेंस जैसी जो टीम है वो उसकी निगरानी करें। और अगर भविष्य में कभी भी पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है तो जवाबदेही आयोग की तय की जाए। ये नहीं है कि आप लखनऊ से या राजस्थान से पेपर छपवा कर ला रहे हैं, ये भी हमारी मांग थी। और जो विवादित परीक्षाएं हैं, हमने ये मांग वहाँ पर रखी है, जो विवादित परीक्षाएं हैं उन सब की जांच हो। और ये सीएम साहब ने कल कह भी दिया और आज भी उन्होंने इस बात को कहा कि हमने ये निर्देश कर दिए हैं कि बैक टू बैक हम एक एक भर्ती को लेंगे, उस पर जांच होगी और जो जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर उस हिसाब से कठोर कार्रवाई करेंगे। और आगे जो निर्विवादित भर्तियां होती है, जिनमें मतलब कोई विवाद उत्पन्न आया, जिनमें जांच में कुछ निकल कर नहीं आएगा, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सीएम साहब ने हमें कहा है। उसके बाद सभी जो बैकडोर एंट्री है उस पर हमने हिमाचल जैसे मॉडल को सामने लाकर उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है कि हिमाचल में जिस प्रकार से मॉडल है
वो अगर संविदा पे भी वहाँ पर लगाते हैं तो कम से कम एक नियम है, एक मानक है कि किस प्रकार से हम रिटर्न एग्जाम लेकर संविदा में भर्ती करवा सकें। वहाँ पर भी हमें योग्य उम्मीदवार चाहिए और कम से कम उनकी लाइफ सिक्योर हो, तो कम से कम 4 या 5 साल का जो समय अंतराल है, इस दौरान अगर वो संविदा पे रहता तो उसके बाद 5-6 साल बाद उसको परमानेंट नियुक्ति दी जाए और उसकी जो नियुक्ति है वो परीक्षा के माध्यम से हो, शुरू में अगर वो संविदा पे भी लगता है। ये मांग हमने रखी है। और उत्तराखंड राज्य के नागरिकों को हितों में ध्यान में रखते हुए जो API स्कोर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो बात हमने समझाई है उन्हें। उन्होंने कहा कि ये UGC की गाइडलाइन है, पर हमने कहा UGC की गाइडलाइन UGC के लिए है, वो यूनिवर्सिटी के लिए है। और जो ये भर्ती होने जा रही है ये महाविद्यालयों के लिए होने जा रही है। आप इस पर अन्य राज्यों की तरह, वो चाहे हिमाचल हो, यूपी हो, एक रिटर्न एग्जाम और उसके साथ 15 नंबर का जो साक्षात्कार होता है उसके माध्यम से आप इसको करवाइए। तो इसमें भी उन्होंने यस किया है कि इस पर हम देखकर इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आज हमारी सरकार ने सारी जो भर्तियां हैं वो ट्रांसफ़र कर दी है UKPSC के लिए, तो ये हम भी जानते हैं और प्रदेश का हर युवा जानता है और ये सरकार भी जानती है कि एक लोक सेवा आयोग इतने बर्डन को नहीं झेल पाएगा। अगर ग्रुप C, ग्रुप B और ये सारी भर्ती अगर लोक सेवा आयोग ही करवाएगा तो इतने बर्डन को नहीं झेल पाएगा। हमने सरकार के सामने ये मांग रखी है कि लोक सेवा आयोग को नए ढांचे के रूप में विकसित किया जाए। वहाँ पर अध्यक्ष और सचिव के पद पर किसी वरिष्ठ IAS और ईमानदार IAS को बिठाकर इस आयोग को फिर से शुरू किया जाए। देखिए, हमने हमेशा ये बात रखी है कि आयोग से हमें दिक्कत नहीं है। आयोग के मतलब आयोग के बिल्डिंग से दिक्कत नहीं है, आयोग के मशीनरी से दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है तो आयोग के अंदर बैठे उन दलालों से जिन्होंने इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम दिया है। आप ऐसे लोगों की छटनी कीजिए, उन लोगों को बाहर कीजिए और आयोग को फिर से खड़ा करके यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया उनको फिर से संचालित करवाइए। ये हमने मांग रखी है। और सबसे बड़ी जो एक मांग और रखी है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो प्रणाली है उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। और वो ये प्रणाली है कि लोक सेवा आयोग ने यदि कोई रिजल्ट जारी किया है तो आप रिजल्ट में उनके रोल नंबर जारी करते हो, आप ना उनके नाम, ना फादर्स नेम, ना उनके प्राप्तांक जो उन्होंने परीक्षा में प्राप्त अंक हैं वो नहीं देते हैं। हमने ये मांग रखी है, ये कार्मिक सचिव को भी हमने आज दिया है और मुख्यमंत्री साहब के सामने भी रखा है कि जो भी रिजल्ट जारी हो, अभी AEJ का अगर रिजल्ट जारी हो रखा है उसमें आयोग को अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के फादर का नेम और अभ्यर्थी के प्राप्तांक जो प्राप्त किए हैं वो उस तरीके से जारी किए जाए और उसकी क्या कट ऑफ है वो जारी की जाए। ये हमारी मांग है। इसके लिए अगर हमें हरिद्वार जाकर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भी बातचीत करनी पड़ेगी तो हम वहाँ 2-4 दिन में वहाँ चले जाएंगे और इस पर बात करके वो पूरा जारी करवाएंगे। और उसमें जो फिर एक मांग और रह गई है, सिंचाई विभाग में जो 228 जो रिक्त पद थे जो विज्ञापन से एक दिन पूर्व हटा दिए गए थे, उन पदों को जोड़ने के लिए हमने मुख्यमंत्री साहब से बात रखी है और हमारे जो कार्मिक सचिव है उनसे बात रखी है। और आज इतने युवा यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे ये 228 पद जुड़े, क्योंकि देखिए परीक्षा में हम ये जारी करने की बात तो कर ही रहे हैं कि नाम, नंबर और इनके फादर नेम जारी करें। बात यह है कि अगर परीक्षा में कुछ ऐसा पाया जाता है उसकी जांच भी होनी चाहिए, परंतु पदों को जोड़ने की बात है। परीक्षा जब भी हो पारदर्शी रूप से हो, ये कम से कम ये चाहते हैं कि 228 लोग अतिरिक्त उसमें जाएं और जो अपनी सेवा सिंचाई विभाग में दें। तो ये सारी तमाम मांगे थी। मुख्यमंत्री ने ये साफ निर्देश दिए हैं कि हम युद्ध स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब आप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही है आप करिए, हम भी आपका सहयोग करेंगे। परंतु अगर हमारे जो मांगे हैं उसके अनुरूप यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम भी अपने लोकतांत्रिक तरीके से जो हमें हमारा संविधान इजाज़त देता है उस तरीके से हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यदि हमारे अनुरूप जो हमारी मांगे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, इस बार रैली नहीं, इस बार फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा और वो आंदोलन इतना बड़ा होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। हम तो चाहते हैं कि ये जो मांगे हैं, हम चाहते हैं ये जो मांगे हैं और आपने वादा किया है कि हम हर बात पर, हर मांग पर हम गंभीरता से सोच रहे हैं और हर मांग को हम पूर्ण करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम भी यही उम्मीद चाहते हैं कि ये आप करिए
परंतु अगर नहीं करते हैं तो हमें देखिए मजबूरन हमें फिर आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। बाकी पंच जी हमारे साथ हैं, कुमाऊं से आए हैं, आकाश सर हैं, कंडवाल जी। कल देखिए कोटद्वार में जो बड़ी रैली हुई उनका श्रेय कंडवाल जी को जाता है। इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से, हम खुद गए थे कल कोटद्वार, तो आप दो शब्द बोल लीजिए कि क्या क्या अंदर बात रही है। आप पुलिस और सबसे बड़ी बात, हमने पुलिस भर्ती के बारे में भी सीएम साहब के सम्मुख बात रखी है, वो कंडवाल जी आपको बताएंगे क्या हुआ। सुनो, सबसे पहले तो पता नहीं क्या बात है, मच्छर बहुत काट रहे हैं यहाँ पे, कहीं कोई गाली तो नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हॉट टॉपिक पे बात करता हूँ। वीडियो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। करीब आधे घंटे का समय उन्होंने दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 5 लोग हम गए थे, एक एक करके उन्होंने हमारी बातें सुनी। देखो दोस्तों, मैं बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पहलू को हमारी माना कि इसमें एक तो नॉर्मलाइजेशन के तरीके से धांधली हुई है, एक ये माफियाओं ने धांधली कर रखी है। और हमने उस पॉइंट के बारे में भी उन्हें बताया कि अगर सेग्रीगेशन होता है, जो अपने आप को सो कॉल्ड मेहनती कहते हैं या चयनित कहते हैं, यदि उनको ज्वाइनिंग दी भी जाती है, तो हमने उनको एक पॉइंट बताया कि इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। और बहुत सारा लड़का ऐसा है कि जिसको पेपर मिला, उसके बावजूद भी वो 1-2 नंबर से सिलेक्शन में रुका हुआ है। तो इस बात पे उनका ये कहना था कि ऐसा हमने कोई भी निर्णय नहीं लिया है कि ज्वाइनिंग दी जाएगी, बल्कि उनका ये कहना था कि परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, उन्होंने हमें जो है अपर निजी सचिव है ना, अपर सचिव साहब से जो है मुलाकात कराई। करीब 1 घंटा जो है सचिवालय में उनसे मुलाकात हुई है। एक एक बिंदु पर यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, ये वाला क्वेश्चन 2 अक्षांशों के बीच की दूरी वाला क्वेश्चन तक उन्होंने रीड किया। इसके लिए धन्यवाद शैलेश बगोली जी का कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा। और उन्हें हमने जो पॉइंट बताया वो बताता हूँ। वीडियो भर्ती के मामले में हमने ये पॉइंट बताया कि साहब, अगर आप एक पक्ष को इसमें ज्वाइनिंग दे देते हो, तो दूसरी बात ये है कि दूसरा पक्ष कोर्ट जाएगा और ये कोर्ट में जो है लंबी ये प्रोसेस चलेगी निश्चित तौर पे। और दूसरी बात, उन्होंने भी ये बात मानी कि भाई वास्तव में इसमें गड़बड़ियाँ